आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर कहा कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को अपनी विदेश यात्राओं से बचना चाहिए। वे इस समय कहां हैं? वे नीदरलैंड गए हैं। वे 3-4 देशों का दौरा कर रहे हैं। वे लोगों से विदेश ना जाने की अपील करते हैं, फिर भी वे खुद विदेश गए हैं। सोना ना खरीदें, विदेश यात्रा से बचें, घर से काम करें। प्रधानमंत्री घर से काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरे देशों में युद्ध चल रहा है, फिर भी हमारे देश में पाबंदियां लगाई जा रही हैं। दूसरे देशों में पाबंदियां क्यों नहीं लगाई गई? उन्होंने कहा कि नेपाल या किसी अन्य देश ने ऐसा क्यों नहीं किया। चुनाव के दौरान कोई समस्या नहीं हुई थी, लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुके हैं। वो कई स्टेट ने रिस्ट्रेन किए। पहले प्राइम मिनिस्टर आप ही छड़ दे अपने फॉरेन ट्रिप ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾइम ਮਿनिस्टर ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਗਲੇ 3-4 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਦੌਰਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता फिर ठीक है ना ये सिर्फ लुकाउण वाली गल्लां ने 3 रुपए लीटर तेल का रेट वधाता डीजल का पेट्रोल का ठीक है ना ताकि बस प्रधानमंत्री ने कहता तो शुक्र है हजे थालियां ते तालियां नहीं कहा है ना हो सकता कोई होर जादू टूना करन नूं कह देण भी इदां करिया करो सो देश नूं चलाउणा है जी असीं तां विश्व गुरु बनना सी विश्व चेले बना के रखते जंग किते होर लगी है पाबंदियां साडे मुल्क च लगी जांदियां होर किसी मुल्क च क्यों नहीं लगियां नेपाल च क्यों नहीं कीता इदां यही गल्लां किसी होर मुल्क दे विच क्यों नहीं नीट पेपर लीक के सरगना की गिरफ्तारी और एक छात्र की मौत पर एनसीपी नेता रोहित पवार ने कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और मैं उनके इस बयान का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। I definitely support this statement. Reason is this has happened twice. In 2024 the same thing happened and now it has happened again. Now government in 2024 should have taken some strict action which they didn't. Rather the person who was in charge of the national technical committee, he has been promoted as CS of a BJP controlled state. He has been given a promotion though he was responsible for it. And that gave a very wrong signal. And in 2026 the same thing happened. There are 24 lakh students which sit for NEET for 1 lakh positions and now they are under frustration. Reason is tomorrow they had to give the paper and one day before then they come to know that the paper has been leaked. So there's a lot of mental pressure. Plus the students have to pay almost 3 to 4 lakh for different classes. So what government has not acted well. Government need to take certain actions, but definitely what Rahul Gandhi ji says, I strongly support it. Sir, CBI has arrested accused in NEET paper leak case from Latur, PV Kulkarni professor. See, a lot of people have been arrested throughout the country, some from Maharashtra, that is Latur and Nasik. What I request CBI is, rather than just considering this to be a NEET issue, please see that you a lot of Maharashtra exams were conducted where paper leak has happened. That is Talati Bharti was there, plus certain other exams, police exams also. So if CBI has ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर अयोध्या में सपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय से रीडगंज तिराहे तक मार्च किया और प्रदर्शन के दौरान स्मार्ट मीटर व्यवस्था का भी विरोध जताया। विरोध जताने के लिए वे बाइक पर ठेले लादकर सड़क पर लाए और आंदोलन को और ज्यादा प्रभावी बनाया। इसके साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपकर अपनी मांगों को तेज किया। डर नहीं लगता भी शुरुआत की है और हम लोग लोकतंत्र की सख्त परंपरा को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। आज पहला दिन था भी शुरुआत किया है और समाजवादी साथियों ने इस बात का संकल्प लिया है कि आने वाले समय में सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जिले की 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। ये महंगाई लाने वाली सरकार, लुटेरी सरकार, भ्रष्टाचार फैलाने वाली सरकार
गैस को महंगा करने वाली सरकार, नौजवानों के हाथ में कटोरा देने वाली सरकार, किसान के हाथ में कटोरा देने वाली सरकार, बहन बेटियों की अस्मिता से खेलने वाली सरकार, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और श्री अखिलेश यादव को 2027 में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या किन किन मुद्दों पे आपने आज ये पूरी का वो की? पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया, गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया, नीट की परीक्षा के आउट कराकर पेपर, लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य खेला गया। स्मार्ट मीटर के नाम पर पूरे प्रदेश के लोगों को ठगा लूटा जा रहा है। अयोध्या के लोगों को खाद की बोरियां मिल नहीं रही है, नौजवान को नौकरी मिल नहीं रही है, थाना तहसील अस्पताल लूट का मुद्दा है, हर जगह लूट मची है, भ्रष्टाचार चरम पर है योगी सरकार में। इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोगों ने आज महामहिम को प्रेषित ज्ञापन जिला प्रशासन अयोध्या फैजाबाद को दिया। केरल के मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पर खुद उनसे मुलाकात करने पहुंचे। दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। वहीं मुलाकात के बाद केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, ये हमारी एक सामान्य मुलाकात थी। वीडी सतीशन केरल के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने ये फैसला लिया है और पार्टी हाईकमान जो कुछ भी तय करता है हम सभी उसे मानने के लिए बाध्य हैं। There is nothing unusual in it. It is a usual meeting. Now VD Satish is actually he is going to be the Chief Minister of Kerala. Party High Command took a decision. I told you people several times, whatever Party High Command decide, we are all bound to agree with that. Being sincere Congress people, we are bound to agree with that. Now the Chief Minister came, he is going to swear day after tomorrow. Now entire Kerala is expecting a good governance from UDF government under the leadership of VD Satish. We are also given so much expectation to the people of Kerala. Kerala need a drastic change in developments and governance. The entire people of Kerala, entire people of India is looking forward for that. Don't divert the attention now that. Our is a democratic party, not like any other party. Not like BJP, not like CPM. Ours is a democratic party. That is the beauty of our party. There may be differences a little bit here and there. Of course, tomorrow also can make it happen. But whenever party leadership took a decision, every congressman should be together, and we are all for. Our first preference is country, second preference is only party also. Therefore, we will look forward for the country's welfare. Sir, day after ceremony, how many leaders have been invited? Sir, is India bloc invited, including Stalin and Mamata Banerjee? No, that we will take a final call with the AICC leadership, whether India Alliance leaders has to be invited or not. Anyway, Congress chief ministers are all coming. They are all coming. We will verify with our leadership whether the India Alliance. उत्तराखंड के चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाविभाग 2026 के तहत देवीधुरा में आयोजित जिला प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। उन्होंने कहा, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखंड को व्यापार सुगमता में अर्चिवर्स श्रेणी और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी में सम्मानित किया गया है। इस साल जिस प्रकार की संख्या आ रही है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बड़ी यात्रा होगी। लोगों का आवागमन बढ़ा है, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ा है और रिवर्स पलायन हो रहा है। लोग अपने घरों में आकर काम धंधा कर रहे हैं और हमें नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के इंडेक्स में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक में विशेष राज्यों की श्रेणी में हमको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। यानी हमारे युवा अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, अच्छे नए अपने काम शुरू कर रहे हैं। बीते 4 वर्षों से लगातार देश में हमको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट होने का गौरव भी प्राप्त हो रहा है। पहले फिल्म बनाने के लिए लोग देश के दूसरे स्थानों पर जाते थे और आज उनके लिए भी सबसे पसंदीदा स्थान देवभूमि उत्तराखंड हो गई है, जहां
साल में कई सैकड़ों फिल्में आप बन रही हैं। किसानों की आय वृद्धि करने के साथ साथ आज जहां एक और उत्तराखंड का मत्स्य सेक्टर 9% से अधिक की दर से वृद्धि कर रहा है। टाउट फिशिंग आज पूरे पहाड़ों में बहुत तेजी से जो है लोग उसको अपना रहे हैं। वहीं पिछले वर्ष भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड को हिमालय राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ मत्स्य राज्य का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। आज हम युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। बीते वर्ष 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स में निर्यातांक तैयारी सूचकांक में, उस सूचकांक में आगे की तैयारी के उसमें भी उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में स्थान मिला है। हमें पर्यटन, हवाई सेवाओं, खेल के विकास से जुड़े क्षेत्रों में बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम तथा बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। आज उत्तराखंड को नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे राष्ट्रीय सूचकांकों में भी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमें खनन क्षेत्रों में सुधार के लिए, खनन एक समय में किसी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती हुआ करता था। समय समय पर तमाम आरोप लगते थे, तमाम प्रकार की बातें होती थी, लेकिन अब हमको केंद्र सरकार द्वारा खनन क्षेत्रों में सुधार के लिए राज्य खनन तत्परता सूचकांक में देश। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?